हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। तो कल जो है हम लोग जो है वो नित्यानंद तत्व पर ही थे और हम लोग कारणोदक्षाय विष्णु की जो है वो चर्चा कर रहे थे। और कारणोदक्षाय विष्णु की चर्चा करते वक्त जो है किस तरह जो है कारणोदक्षाय विष्णु जो है वो वो बलराम जी के ही विस्तार है। और यही कारणोदक्षाय विष्णु या महापुरुष जो है ये जो है अपने रोम छिद्र से जब श्वास लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो उनसे बाहर निकलते हैं। और हम लोगों ने जो है ये 77 श्लोक पे जो है हम लोग ने विराम दिया था कि तीन पुरुषों के बारे में हम चर्चा करने वाले थे। लेकिन उससे पहले जो है काफी बड़ा विवरण है कि किस तरह से जो है ये कारण सृष्टि जो है इसकी उत्पत्ति होती है कारणोदक्षाय विष्णु द्वारा। तो आप देखिए, इसके लिए जरा मुझे व्हाइट बोर्ड शुरू करना पड़ेगा। हम्म क्योंकि ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो है कारणोदक्षाय विष्णु जो है वो काम कर रहे हैं। ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को? ग्रह माता जी। हरे कृष्णा दन। दंड प्रणाम। तो अब देखिए, ये जो कारणोदक्षाय विष्णु है ये जो है भगवान के स्व अंश है। पहली बात तो ये क्या है, भगवान के स्व अंश। और जब भगवान जब दृष्टिपात करते हैं काल के माध्यम से,
अगर आप देखोगे, और किस पे दृष्टिपात कर रहे हैं? प्रधान पे दृष्टिपात कर रहे हैं। प्रधान अभी जो सुप्त अवस्था में है, सोए हुए अवस्था में है, तो आ, काल और जीव के कर्म और उनके स्वभाव के मुताबिक, ठीक है, जब कारणोदक्ष विष्णु प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं, तो हर वक्त जो है उसको काल की जरूरत पड़ती है। तो काल मतलब जब वो भौतिक प्रकृति पे जब दृष्टिपात करते हैं, और उसमें काल और ये जो जीव का मतलब जीव का कर्म बोलो, या उसकी डेस्टिनी बोलो, या उसका स्वभाव बोलो, है ना, तो फिर क्या होता है कि जब दृष्टिपात करते हैं इस प्रधान पे, तो फिर हलचल होना शुरू हो जाती है। ये प्रधान ही जो है भौतिक प्रकृति है। ये प्रधान ही कौन है? भौतिक प्रकृति है। अब जब कारणोदक्ष विष्णु जब इसी भौतिक प्रकृति पे जो है दृष्टिपात करते हैं, तो फिर जो है उस जब जब ये भौतिक प्रकृति में बिल्कुल हलचल होना शुरू हो जाती है, तो फिर ये भौतिक प्रकृति क्या उत्पन्न करती है? ये भौतिक प्रकृति जो है महत्तत्व उत्पन्न करती है। महत्तत्व उत्पन्न करती है। ठीक है। अब इसमें भी यही है कि हर वक्त जो है काल का हर हर क्षण में काल का ही रोल होता है ना। और फिर जो है जब भौतिक प्रकृति जो है जब हलचल हो जाती है, तो वो जो है महत तत्व को जब उत्पन्न करती है, तो इस महत तत्व में क्या है? मतलब इसके पास भी जब भौतिक प्रकृति हलचल कर रही है ना, तो ये किसके माध्यम से हलचल कर रही है? तीन गुणों के माध्यम से हलचल कर रही है एक्चुअली। उसके तीन गुण जो है वो जो बिल्कुल हम लोग ने कल, आपको याद है हम लोग ने 81 जो है परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखे थे कल हम लोग ने तात्पर्य में। तो फिर ये ये जो है मिश्रित अवस्था में रहती है। तो और फिर जो है अब इस महत तत्व में, क्योंकि अब प्रधान जो है या भौतिक प्रकृति जो है जब इसमें हलचल होती है, और ये जो तीन गुण जो है जो सुप्त अवस्था में है, ये जब जागृत हो जाते हैं और इनमें जब हलचल होना शुरू हो जाती है, हाँ, हाँ, और ये भी तीन गुणों में हलचल कैसे शुरू होती है? ज्ञान और क्रिया शक्ति की वजह से। ठीक है। तो ये जो कारणोदक्ष विष्णु जो है जब प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं काल और जीव के कर्म और स्वभाव की वजह से, तो ये भौतिक प्रकृति में क्या हो जाती है? हलचल हो जाती है। ये हलचल किस तरह से होती है? ये तीन गुणों में हलचल होना शुरू हो जाती है, और
खास करके उनके ज्ञान और क्रिया शक्ति की वजह से ये हलचल शुरू हो जाती है। अब आप देखिए कि आगे जो है, इस महत तत्व के आगे क्या है। ओके, फिर से जब कारणोदक्ष विष्णु इस महत तत्व पे भी दृष्टिपात करते हैं, काल के प्रभाव की वजह से, मतलब काल काल भी उसके अंदर सम्मिलित है, तो फिर ये जो महत तत्व है, ये महत तत्व में, और खास करके इसमें जो है सम्मिलित क्या है, इस महत तत्व में सत्व और रजस। देखिए, कुछ भी उत्पत्ति करने के लिए रजोगुण की जरूरत होती है, और सतोगुण उसको क्या करता है, उसका पालन पोषण करता है, उसको मेंटेनेंस उसका होता है, राइट। तो फिर जो है, इन दोनों की मदद से, काल, रजस और सत्व की मदद से जो है, क्योंकि महत तत्व सत्व में है, और इसमें ये जो रजस है ना, ये सूत्र तत्व में आता है। सूत्र तत्व। तो देखिए, फिर यहीं पे जब फिर से कारण दक्ष विष्णु महत तत्व पे भी दृष्टिपात करते हैं, तो फिर आता है अहंकार। अब अहंकार किस में होता है, तमस में होता है। हर पड़ाव पर जो है काल का ही प्रभाव है, काल को ही मिश्रित करके जो है ये अहंकार उत्पन्न हो रहा है। और ये अहंकार मतलब ये किससे उसको क्या कहते हैं, एक सेकेंड, उसका प्री डोमिनेंस है एक्चुअली, लेकिन इसकी प्रबलता जिसको कहते हैं एक्चुअली, तो अहंकार की जो प्रबलता है वो किस में है, वो तमस में है। और इसमें जो है अहंकार में तीन आते हैं, सतोगुण अहंकार, रजोगुण अहंकार और तमोगुण अहंकार। ओके, तो अब देखिए, फिर ये महत तत्व ये किस में परिवर्तित हो रहा है, ये अहंकार में परिवर्तित हो रहा है, जिसकी प्रबलता किस में है, तमस में है। या फिर ये जो है, और यही अहंकार जो है वो तीन और शक्तियों को जो है जो है जन्म दे रहा है। तो एक है ज्ञान शक्ति, थोड़ा आगे जाते हैं तो देखिए, यहाँ पे अगर अहंकार है, तो रजो तमो। ओके, तो ये जो है और तीन शक्तियों को जन्म दे रहा है या उत्पन्न हो रहा है उससे। तो एक है ज्ञान शक्ति, एक है क्रिया शक्ति,
और एक है द्रव्य शक्ति। ठीक है। अब इन तीन शक्तियां जो है, जो सत्व गुण के देखिए विकार से उत्पन्न हो रही है, तो आप देखिए कि ज्ञान शक्ति जो है वो सत्व गुण से उत्पन्न हो रही है, और जो क्रिया शक्ति है वो रजोगुण से, और ये जो द्रव्य शक्ति है वो तमोगुण से। अब आप देखिए ये जो द्रव्य शक्ति है, ये द्रव्य शक्ति के पास वो शक्ति है, या उसके पास जो क्षमता है, जिसके माध्यम से ये पांच जो तत्व है, अ, पृथ्वी, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश में, तो यही ना। हम्म, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि। ठीक है। तो ये द्रव्य शक्ति से ये पांच तत्व जो है वो निकलते हैं। अब ये क्रिया शक्ति से क्या निकल रहे हैं? ये क्रिया शक्ति से जो है वो पांच जो हमारी इंद्रियां है, वो, पांच माता जी ज्ञान इंद्रियां या वो कर्म इंद्रियां होगी ना। पांच जो है वो जो है, वैसे तो एक्चुअली क्या है पता है, ये क्रिया शक्ति जो है ये पांच ज्ञानेंद्रिया ही है, ज्ञानेंद्रिया ही है। और जो ये ज्ञान शक्ति है, इसके माध्यम से 10 इंद्रियों के जो देवता है, 10 इंद्रियों के देवता, जैसे जो कान है ना उसके दिग देवता है, जो आंखों के देवता वो सूर्य है, या जो हमारी जो त्वचा के जो देवता है वो वायु देवता है, या नासिका के देवता है वो अश्विनी कुमार है, या हमारी जिह्वा के जो अधिष्ठाता देवता है वो है वरुण है। तो ये जो है 10, 10, 10 जो देवता है इंद्रियों के, ये देवता उत्पन्न करती है। अब आप देखना कि हर हर लेवल पे, अगर आप पीछे भी जाओगे यहाँ पे, हम्म, यहाँ पे देखोगे हर पड़ाव पे, ठीक है ना, आ, वहां पे जो परिवर्तन हो रहा है, आ, काल जो है वो हर एक अलग, मैंने ये भी बताया यहाँ पे भी काल का ही प्रभाव है। ओके, अरे सॉरी, थोड़े छोटे अक्षर लिखने में गड़बड़ हो जा रही है। ओके, तो हर पड़ाव पे जो है, जो भगवान की जो शक्ति है, किसके रूप में? काल के रूप में, वो जो है वो क्या उत्पत्ति कर रही है? दूसरा वाला अगला पड़ाव जो है वो अ, उत्पत्ति कर रही है। जैसे कानोदक्ष विष्णु जब दृष्टिपात कर रहे हैं, तो काल के प्रभाव से जो है और भगवान के दृष्टिपात की वजह से जो है ये प्रधान उत्पन्न हो रहा है। फिर से जब, मतलब ये एक ही समय में हो रहा है कि भगवान ने दृष्टिपात किया तो काल के प्रभाव से प्रधान उत्पन्न हो रहा है, और फिर जो है प्रधान की वजह से महत्तत्व, महत्तत्व की वजह से अहंकार, अहंकार की वजह से
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर ये जो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सारे जो है उत्पन्न हो रहे हैं। अब आप देखिए, एक्चुअली ये 10 देवता और मन भी है इसके अंदर। मन और 10 देवता, यहाँ पे भी जो है 5 ज्ञानेंद्रियां है, लेकिन 5 कर्मेंद्रियां भी है। पांच कर्मेंद्रियां है। और अगर यहाँ पे मन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बुद्धि। और फिर यहाँ पे जो है 5 तत्व है, तो यहाँ पे 5 तत्वों के साथ साथ 5 तन मात्रा भी है। तो ये 5 तन मात्रा क्या है? रूप, रस, गंध, रूप, रस, गंध, स्पर्श, और क्या है आखिरी वाला? रूप, रंग, हाँ रंग। रंग नहीं लिखा है ना मैंने, हाँ। रूप, रंग, रस, गंध, स्पर्श, ठीक है। अब जो है आप देखना कि यही जो है, क्योंकि आप देखना कि जब ये जो वासुदेव तत्व है, तो वासुदेव तत्व से ही, क्योंकि ये जो भौतिक ब्रह्मांड है उसके 5 तत्व है। एक है जीव, काल, कर्म, स्वभाव और द्रव्य। द्रव्य यानी जितने भी भौतिक पदार्थ है, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये सब। ओके। अब ये जो, माता जी, फिर से 5 तत्व बताइएगा। हाँ, तो वासुदेव से ही ये 5 तत्व निकले। एक तो जीव है, एक है काल, एक है कर्म, एक है स्वभाव, और आखिरी वाला है द्रव्य। द्रव्य यानी हमें पता ही है, जो पृथ्वी, जलवायु। अब ये जो 5 तत्व है, ये जो है भगवान वासुदेव से अभिन्न है। और जो है और इस भौतिक सृष्टि में कुछ भी जो है, कुछ भी, किसी का भी अस्तित्व नहीं, लेकिन केवल वासुदेव का ही अस्तित्व है। और फिर जो है, जैसे कल हम लोग ने देखा था कि अ, इस भौतिक सृष्टि के जो है, जो आश्रय कौन है, और ये जो है, ये पूरी सृष्टि किस पर निर्भर है? भगवान जो है नारायण, इसके आश्रय है। और ये सृष्टि भगवान नारायण पर ही जो है वो निर्भर है। वो किस तरह से? आप देखना कि नारायण से ही आ रही है। आ, वो वाला श्लोक है ना, नारायण परा वेदा, नारायण परा गति, नारायण परम मखा। तो अब देखना अभी कितने नारायण से निकलते। नारायण से परम गति, परम वेद, परम ज्ञान, परम तप, परम योग, परम मखा, परम लोक, परम देवता। तो कितने हो गए? 8। परम गति, परम ज्ञान, परम तप, योग, मखा, लोक, देवता और वेद। ये 8 हो गए। तो ये नारायण जो है वही आश्रय है इस भौतिक ब्रह्मांड के। और वही एक व्यक्ति है जिसका आश्रय हमें लेना चाहिए। वही एक व्यक्ति है
जो आश्रय लेने योग्य है। ठीक है। तो अब ब्रह्मा जी जो है वो जब अपने नारद मुनि से जो है वो पूछ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी जो है भेद बता रहे कि मेरे में और भगवान में यानी नारायण में क्या अंतर है। तो जीव तत्व और विष्णु तत्व में क्या अंतर है ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, ये ना एक्चुअली दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में आ रहा है भागवतम के। तो दया पुरुष प्रभु हम लोग ने ये किया हुआ है ना एक साथ, आप नहीं थे। माता जी, ये वाला है। हाँ जी, हाँ जी, ये दूसरे अध्याय के पांचवें पांचवें नंबर अध्याय में, हाँ दूसरे स्कंद के पांचवें अध्याय में। right। तो नारद ब्रह्मा जी से पूछ सकते कि अच्छा अगर नारायण ही सब कुछ है तो फिर ब्रह्मा जी आप क्या करते हो। किसी को तो ऐसी लगा कि ब्रह्मा जी भौतिक सृष्टि का भौतिक सृष्टि के रचयिता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं भी उन्हीं द्वारा ही रचा गया हूं, उन्होंने ही मुझे जन्म दिया हुआ है। और फिर जो है और फिर जो है मैं सिर्फ उसी चीज की उत्पत्ति करता हूं जिसकी ऑलरेडी उत्पत्ति हो चुकी है। मैं वही क्रिएट करता हूं जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, जो ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन कैसे मैं उनकी उत्पत्ति करता हूं, उन्हीं के इच्छया में, मतलब उन्हीं के सुपरविजन में और उन्हीं की प्रेरणा से। अ, अभी चोदित वहां पे एक शब्द आता है, बोले उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं की सुपरविजन में ही जो है मैं, जो भगवान ने पहले से ही जो है क्रिएट किया हुआ है या उसको जन्म दिया, मैं वही वापस वही उसको क्रिएट करता हूं। और फिर बाद में ब्रह्मा जी वहां पे यही बता रहे हैं कि जो दिव्य पुरुष है या भगवान जो है, उन्होंने 3 गुणों को अपनाया हुआ है उनकी माया शक्ति द्वारा। केवल किसके लिए? केवल अम, अ, 3 चीज क्या है? क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पत्ति करना। सृजन सृजन सृजन। हाँ, सृजन कर। सृजन, पालन और संहार। हाँ, सृजन, पालन और संहार करने के लिए वो माया शक्ति जो है, आ, वो जो है उन्होंने ये 3 गुणों को माया शक्ति के माध्यम से स्वीकार किया है, केवल सृजन करना, पालन करना और संहार करने के लिए। लेकिन ये जो 3 गुण है, ये भगवान को जो है वो बांधते नहीं है। ये 3 गुण फिर किसको बांध रहे हैं? ये 3 गुण जो है ये जीव को बांधते हैं। और क्योंकि 3 गुण वापस जो है जड़ पदार्थ है, ज्ञान है, यानी द्रव्य पदार्थ, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। और फिर इस जीव को क्या कर रहे हैं? इस जीव को वापस बंधन में बांध रहे हैं। अब जीव जो है भगवान को देख नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास 3 गुणों का आवरण है, इसलिए वो भगवान को देख नहीं पा रहा है। यही फर्क है हमारे में और भगवान में। तो आप देखना कि जब ये सारे जितने भी 23 ये पदार्थ है, ये वाले, ये जो इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर जो है आ, ये जितने भी पदार्थ जब, है ना, ये एक आकार ले लेते हैं, है ना, तब जो है तब ये पूरा ये जो सृष्टि है ये चलना शुरू कर देती है। और फिर जो है जब ये 23 तत्व जो है ना, महतत्व, अहंकार, तन्मात्रा, 5 ये जो है तत्व जो है, या 11 इंद्रिया है, तो जब तक ये लोग मिक्स नहीं होते हैं तब तक शरीरों को आकार नहीं मिल सकता है। और ये कैसे हो सकता है? ये जो मिश्रण जो है, भगवान जब दृष्टिपात करते हैं और ये जो काल काल
के प्रभाव से जब प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं तब ये बिल्कुल एक्टिव एक्टिव मोड में आ जाते हैं। अब यही जो ब्रह्मांड है, ये क्या होता है, क्योंकि जब एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं तो अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर जब प्रलय आता है तो 1000 वर्ष तक ये सुप्त अवस्था में होते हैं। और जब गर्भोदक्षय विष्णु जब हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तब इसमें जान डालते हैं, और फिर वो जो है भगवान जो है वो विराट रूप में जो है अपना विस्तार करते हैं। अब आप सोचोगे कि गर्भोदक्षय विष्णु अगर प्रवेश करते हैं हर एक ब्रह्मांड में और उसमें जान डालते हैं, तो फिर अब कारणोदक्षय विष्णु क्या करते हैं? जान तो फिर अभी तो हम लोग ने यही पढ़ा कि ये जो सृष्टि का रचेता है ये तो कारणोदक्षय विष्णु है। कारणोदक्षय विष्णु सब जो है डाल रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं भौतिक प्रधान पे, भौतिक प्रकृति पे। तो फिर ये कारणोदक्षय विष्णु का क्या रोल आ गया इसके अंदर फिर? तो दोनों में अंतर क्या है? तो ये जो अंतर यही है कि गर्भोदक्षय विष्णु सिर्फ गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं और उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन सृजन का काम जो है वो कारणोदक्षय विष्णु ही कर रहे हैं। ये जब हलचल होती है, जब हर इसमें हलचल हो रही है, तो कारणोदक्षय विष्णु जो है वही जो है दृष्टिपात करके जो है तो उसको भौतिक प्रकृति को गर्भवती बनाते हैं। और फिर जो है इसके अंदर प्रधान है, महतत्व है, अहंकार है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, ये सारा प्रवेश करते हैं। अब आप अगर आप बोलोगे कि अरे माता जी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया हमारे लिए, हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, ये हम फिलॉसफी बहुत हमारे सर के ऊपर से चली गई है ना? तो आप चिंता मत कीजिएगा। अगर ये जो सब मैंने समझाया हुआ है और आपको ऐसे लग रहा है कि सर से ऊपर से चला गया है, लेकिन अगर व्यक्ति को पता है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो बहुत अच्छी तरह से जपना है, भगवान हमसे महान है और मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे मालिक है और मैं जीव हूँ और मैं भगवान के लिए ही बना हूँ, ये इतना भी फिलॉसफी हमारे लिए जो है वो काफी है। क्योंकि ये भगवान की माया शक्ति के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हो रहे, तो थोड़ा भ्रम में आएंगे ही हम लोग और थोड़ा मुश्किल भी होगा समझने के लिए। तो आप चिंता मत करना, हमें जो मेन इसका सार है, ये सब जो है ये क्यों बताने की जरूरत है ना, क्योंकि ये जो मैंने क्यों बताया कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है। तो कभी कभी कई लोगों को लग सकता है कि अरे मैं ही सबका कारण हूं। तो भाई हम तो सुप्त अवस्था में थे, हम तो प्रधान थे, हम भौतिक प्रकृति में आ जाते हैं, तो फिर अगर किसी चीज का कारण मैं कैसे हो सकता हूँ? हर चीज का कारण तो सर्व कारण कारणम भगवान ही है। कई लोगों को लगता है कि अच्छा मैंने ये मंदिर बना लिया तो मैं ही इस मंदिर बनाने का कारण हूँ, या मैंने भगवान के लिए मैंने मैंने मंदिर के लिए इतना करोड़ों का डोनेशन लेके आया हूं तो मैं ही करता धरता हूँ, या कोई मंदिर का अध्यक्ष समझ सकता है ऐसा कि मैं ही हूं सब कुछ। तो हमें जो है नीचे लाने के लिए ही ये सब ज्ञान है कि भगवान महान है और मैं जो हूं एक भगवान के सामने चींटी के समान हूं। भगवान जो है वो विभू है और मैं अणु हूं। मैं भौतिक प्रकृति में जब तक भगवान की कृपा दृष्टि मेरे पे नहीं गिरेगी तब तक मैं सुप्त अवस्था में सोई अवस्था में ही रहने वाला हूँ, जन्मों जन्मों तक।
जब तक भगवान की दृष्टिपात मेरे पर नहीं होगी, भौतिक प्रकृति पर नहीं होगी, तब तक मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूं। मैं बिल्कुल हैंडीकैप जैसा व्यक्ति हूं। अब देखिए, एक्चुअली नारद मुनि को क्या लगा था ना, नारद मुनि को लगा था कि ब्रह्मा जी ही जो है परम है। नारद मुनि को ऐसे लगा कि आपको सब कुछ आता है, आप स्वतंत्र हो, आप जो है आप में आत्मशक्ति है, आप आत्मनिर्भर हो, और मुझे तो कोई और जो है मुझे कोई और दिखाई नहीं दे रहा है आपके बगैर, जो आपसे भी ऊपर हो। तब ब्रह्मा जी ये बताते हैं कि मैं भी भगवान के नीचे आता हूं, मैं भी जीव में आता हूँ, जीव कैटेगरी में आता हूं मैं। और जब तक कोई भगवान को जान नहीं लेता है, क्योंकि भगवान मुझसे भी ऊपर है, राइट। मैं सिर्फ जो है, मैं जो भगवान ने जो पहले से ही बनाया हो, मैं फिर से उसको बनाता हूं। तब जो है नारद मुनि का जो है ये डाउट है या संशय है, ये जो है बहुत अच्छी तरह से जो है दूर हो जाता है। वरना किसी को लगेगा कि ब्रह्मा जी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, है ना, ये नहीं नहीं, मेरे से भी ऊपर जो परम जो है वो भगवान कृष्ण है। और हाँ, फिर बहुत सारे और जो है संशय जो है वो दूर करते हैं। तो भगवान के भी सूक्ष्म क्या कहते हैं, सूक्ष्म अंग है, तन मात्रा है। और भगवान के भी जो है अ, क्या कहते हैं, भगवान के भी सारे अंग है। भगवान का शरीर है, भगवान के बाल है, नाखून है, भुजाएं है, भगवान के चरण कमल है, भगवान की नसें है, भगवान की हड्डियां है ना, भगवान का उदर है, हृदय है। ये सारी चीजें है, ये विराट रूप में ये सारी चीजें जो है हमें मिल जाएगी। लेकिन जो भगवान है वो क्या है, भगवान परम है। और भगवान इसलिए परम है क्योंकि आप देखना, भौतिक जगत जो है वो एक पाद विभूति है, और आध्यात्मिक जगत त्रिपाद विभूति है, 3/4। और भौतिक जगत 1/4। मतलब क्या, आध्यात्मिक जगत से हमसे ज्यादा लोग रह रहे हैं। हमसे ज्यादा भी वहां पे आ, अगर आप भौतिक जगत, अब ये सिर्फ ये ब्रह्मांड को ले लो, मतलब ये भूलोक को ले लो, तो यहाँ पे 1/4 क्या कहते हैं धरती है, और 3/4 पानी है, राइट। तो आप सोच सकते हो पानी ज्यादा है और धरती कम है, तो उसी तरह जो है वहां पे सब कुछ डबल डबल में है, मतलब 3 गुना ज्यादा है। यहाँ से 3 गुना ज्यादा पानी, यहाँ से 3 गुना ज्यादा लोग, यहाँ से 3 गुना ज्यादा जो है पेड़ पौधे, लता, नहरें, नदियां, सब कुछ यहाँ से 3 गुना ज्यादा है। और फिर भी आप सोच सकते हो कि इतने बड़े बड़े महासागर होने के बावजूद भी ऊपर से कोई डूब नहीं रहा है। ऐसे नहीं है कि कोई तैरने चला गया और वो सीधे यहाँ पे भूलोक पे पहुंच गया। अब सोचना किस तरह से वो धाम जो है भगवान जो है उसका पालन कर रहे हैं। तो ये जो है बिल्कुल समझ से परे है। और अगर हम देखेंगे दोनों में अंतर क्या है, ये एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति, यानी भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में फर्क क्या है, कि भौतिक जगत में जो है जन्म मृत्यु का चक्कर है, वहां पे जन्म मृत्यु का चक्कर है ही नहीं। या यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, ग्रह मेधी है, इसलिए उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। और वहां पे जो है वो शुद्ध भक्त है, केवल भगवान के लिए ही जी रहे हैं। और यहाँ पे जो है भगवान का इतना रुचि नहीं है,
या भगवान का झुकाव जो है यहाँ पे इतना नहीं है। भगवान का झुकाव अपने शुद्ध भक्तों के प्रति ज्यादा है। और यहाँ पे जो है लोगों को भौतिक प्रकृति पे जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं, हावी हो जाते हैं या उन पे प्रभुत्व जमाना कोशिश करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो त्रिपाद विभूति है, वहां पे लोग भगवान की केवल भक्ति करते हैं। किसी को किसी पे रौब नहीं जमाना है, ढोस नहीं जमाना है। हर कोई ये समझता है मैं भगवान का दास हूं, तो दास की वजह से ही जो है मुझे भक्ति करनी है। और एक और बात वहां पे मौजूद नहीं है, वहां पे भय नहीं है। यहाँ पे बहुत भय, हर क्षण हमें भय में रहते हैं, और वहां पे भय नहीं है। अब भय क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो भगवान को भूल गया है, इसलिए वहां यहाँ पे भय है। और वहां पे निरंतर क्योंकि भगवान को याद किया जा रहा है, और इसलिए जो है वहां पे जो है निरंतर भगवान को याद करते रहते, तो भय नहीं है। इसका एक और कारण यही है कि यहाँ पे अविद्या है, और वहां पे भगवान की चित्त शक्ति मौजूद है। तो वहां पे विद्या है, यहाँ पे अविद्या है। और भगवान की जो कहते हैं ना कि सांधिनी शक्ति जो है, यहाँ पे सांधिनी शक्ति एक चौथाई है। लेकिन भगवान की सांधिनी शक्ति वहां पे तीन चौथाई रूप में काम कर रही है। और यहाँ पे बहुत, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे बहुत कम आत्माएं हैं, वहां पे 3 गुना ज्यादा आत्माएं हैं। तो ये जो सत, चित और आनंद का ये जो अनुभव है, यहाँ पे भौतिक जगत में नहीं हो सकता है। केवल शुद्ध भक्त ही सच्चिद आनंद का अनुभव कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन वहां पे पूर्ण मात्रा में सत, चित और आनंद का अनुभव हो सकता है। तो ये है आध्यात्मिक जगत, जो त्रिपाद विभूति है। और ये जो है आ, ये जो भौतिक मतलब ये जो आध्यात्मिक जगत है, तो वहां पे मैंने जैसे पहले भी बताया कि सच्चिद आनंद है ना, तो सांदिनी शक्ति, संवित शक्ति और हल्लादिनी शक्ति जो है पूर्ण मात्रा में वहां पर है। तो कोई पूछेगा कि भगवान ने फिर ये एक पाद विभूति बनाई ही क्यों, है ना? भगवान बनाते भी है इस एक पाद विभूति को अपनी शक्तियों के द्वारा, फिर भी वो जो है इसमें मिश्रित नहीं होते, वो बिल्कुल अलग है। और वो अपने आध्यात्मिक जगत में ही रहते हैं। जैसे सूर्य होता है, तो सूर्य जो है अपनी किरणों से और अपनी ऊर्जा से अलग है। सूर्य का एक अपना ग्रह रहता है, लेकिन जब वो किरणें नीचे फेंक रहा है तो वो अलग रहता है। तो वो जैसे किरणें नीचे आता है तो ऐसे नहीं कि वो दूषित हो गया, ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब मैं भगवान की नाभि से मेरा जन्म हुआ, तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये जितने भी जो है मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब भगवान ने मुझे बताया था कि तब तब करो, तो तब मुझे भगवान का जो है वो अ, तपस्या के माध्यम से जो है, और क्योंकि मैं पूर्णतया उन पे आश्रित था, पूर्णतया उन पे निर्भरित था, तब भगवान ने जो है दर्शन किए। लेकिन ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी यही बोल रहे हैं कि पूर्णतया भगवान को जानना असंभव है। और मैं भगवान को पूर्णतया समझ नहीं सकता हूं। लेकिन मैं भगवान जो हरि है, उनको मेरे हृदय में जो है बड़े आनंद से धारण करता हूं। क्यों? अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को अपने हृदय में धारण कर सकता है? इसके साथ मैं अपना विराम देती हूँ। कौन व्यक्ति है जो अपने भगवान को अपने हृदय में धारण कर सकते? क्योंकि जब जिस व्यक्ति के शब्द कभी जो है वो झूठे न हो, और उनका मन भी जो है झूठा न हो, और उनकी जो इंद्रियां है वो भी कभी विचलित नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान जो है वो विराजमान हो सकते हैं। तो कभी भी उनके शब्द जो है, अभी शब्द झूठे कब नहीं पड़ सकते हैं? जब पूरी जिंदगी किसी ने सत्य के
सत्यता को अपनाया है, परम सत्य को अपनाया हुआ है और उसी पथ पे चल बैठे हुए हैं, या किसी का मन भी जो है उसको धोखा नहीं दे रहा है, तो इंद्रियों को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया हुआ है या नियंत्रण किया हुआ है, तभी मन जो है वो नियंत्रण में रहेगा, तभी हमारे मुख से जो शब्द निकलेंगे वो भी सत्य वाले ही निकलेंगे। तो ब्रह्मा जी यही बोल रहे हैं कि मैं भगवान को समझ नहीं सकता हूँ, हालांकि मैं उन्हीं की परंपरा में आ रहा हूँ, मैंने बहुत सारे तपस्या किए हुए हैं, और जो है मुझे बहुत सारे प्रजापति भी मेरी पूजा करते हैं, और मैं सारे चीजों में बहुत ही निपुण हूँ या एक्सपर्ट हूँ, फिर भी जो है मुझे जो है मैं भगवान को नहीं समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान भी जो है वो समझ नहीं सकते हैं कि उनकी क्या सीमाएं हैं। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? भगवान भी जो है भ्रमित है, मतलब आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से नहीं, कि किस तरह से मेरे गुण बढ़ते जा रहे हैं, हर क्षण मेरे गुण बनते जा रहे हैं, हर क्षण अनंत शेष भी जो है गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मेरे गुण गुण हर क्षण। तो भगवान असीमित है, तो किस तरह से भगवान असीमित है ये भगवान को भी जो है वो अचंभे में डाल रहा है ये बात। इसीलिए तो आते हैं चैतन्य महाप्रभु बनकर, है ना, वो समझने के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान को समझना बहुत ही कठिन है, तो इससे अच्छा मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं भगवान को शरणागत हो जाता हूँ। क्योंकि भगवान को शरणागत होना मतलब ही क्या? जब कोई व्यक्ति भगवान को शरणागत हो जाता है तो उसका जितना भी भौतिक अस्तित्व है भगवान खत्म कर देते हैं। भवात चिदम कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो कोई जिस जिस व्यक्ति का भौतिक अस्तित्व खत्म हो गया तो उसके जीवन में क्या हो जाता है? शुभ ही शुभ होना शुरू हो जाता है, और उसके जीवन में सुमंगल भी हो जाता है कि हर जगह उसको आनंद ही आनंद मिलेगा। जो रजोगुण सतोगुण और तमोगुण में घिरा हुआ है उसको फिर जो है आनंद नहीं मिल सकता है, वो जो है गोते खा रहता है सुख दुख के बीच में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान को पूर्णतया शरणागत हो गया है तो उसका भौतिक अस्तित्व पहले तो खत्म होता है, उसके जीवन में शुभ ही शुभ है ना। स्वस्ति अन्यम, हम लोग स्वस्तिक निकालते तो क्यों निकालते? कि भाई हमारे जीवन में शुभ ही शुभ हो जाए और सुमंगल हो जाए, कि हर जगह वो आनंद की अनुभूति कर सकता है। तो भगवान की शरण जो है लेने से तीन लाभ है, और ब्रह्मा जी सबको यही जो है सुझाव दे रहे हैं कि आप जो भगवान का बारंबार बारंबार जो है भगवान के गुणगान करते रहिएगा। तो यहाँ से जो है मैं जो हूँ यहीं पे विराम देती हूँ, क्योंकि अगला वाला हमारा जो है सत्र शुरू हो जाएगा, भागवतम क्लास मंदिर में। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ईश्वरी कमला माता जी आपने हाथ खड़ा किया है, कुछ पूछना चाहते हैं हरे आप? कृष्णा, सादर प्रणाम माता जी। हाँ पूछ। माता जी, एक तो ये है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये विश्लेषणात्मक अध्ययन में आता है। किसमें? विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य सांख्य में आता है क्या? हाँ हाँ, सांख्य में आ रहा है, करेक्ट करेक्ट माता जी, करेक्ट, सांख्य योग में ही आ रहा है। और दूसरा माता जी, जब आप यहाँ कहते हैं यहाँ, तो उसमें वो सब आ रहे हैं जो कारणोदकशाही विष्णु के रोमकूप से ब्रह्मांड निकलते हैं, अनंत कोटि करेक्ट ब्रह्मांड करेक्ट, यस, राइट 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 माता जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माता जी, और जो कारणोदकशाही विष्णु हैं वो भी तो एक पार्ट ही है फिर उस एक पाद विभूति का, हाँ कि हाँ। नहीं? ठीक है। तो ऐसे कारणोदकशाही विष्णु भी बहुत सारे होंगे जिनके रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ये एक पाद विभूति में आ रहे हैं। हाँ लेकिन जो है भौतिक चीजें उनको स्पर्श नहीं करती है कारणोदक्ष है विष्णु जी को। जी जी जी। लेकिन वो है एक पाद विभूति में ही ना माता जी? ये तो एक पाद विभूति में ही आ जाते हैं, लेकिन पृथक है, मतलब अलग है, वो मिश्रित नहीं होते हैं, जी वो जी दृष्टिपात करते हैं और वो अलग हो जाते हैं। जी जी माता जी। जी बस माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर रहा आज का सत्र। हरि बोल। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय।
हरे कृष्णा, हरि बोल।